मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। एक ऐसे ही नौजवान से आपको आज बाकमाल में मिलवाएंगे जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे आज के मेहमान हैं अरशद नदीम। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन लोगों के दिल जीत लिए। क्या एहसास थे उस वक्त? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला दफ़ा हुआ करता है मैं डायरेक्ट क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और उस वक्त बड़ी होप थी कि मैं मेडल की फ़ाइट करूँगा। तो कहते हैं कि बस किस्मत में नहीं था, तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की। तो बस वही मेरा एक समझ लें कि मेरे लिए एक टारगेट था आगे अचीवमेंट हासिल करने के लिए। तो बस आगे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, तो माशाल्लाह मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए। शोहरत कैसी लगती है? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो बड़ी खुशी हो रही है। देखें कि जो मेहनत करता है उसका अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है एक न एक दिन। तो इसी तरह उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अभी लोग जो वो इज़्ज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सबसे हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारे। आपने सिल्वर जीता, इंडिया ने गोल्ड जीता, लेकिन हम सब आप पर खुश हैं। वैसे इंडिया को कब तक हरा देंगे? आज अगर देखा जाए तो मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। दरअसल बात ये है कि पूरा वर्ल्ड उधर आया हुआ था, तो मेरा फोकस होता है कि मैं अरशद नदीम को हराऊं। जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की 90.18, तो मेरा टारगेट था कि मैं अपनी बेस्ट करूं। तो मैं अपने आप से ही जो है ना वो खेलता हूं कि अरशद नदीम को जीतना है। तो अरशद नदीम को जीतता हूं तो उसका मतलब है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड जीत लिया। आप बचपन से एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो में आप बेस्ट हैं, ये कैसे अंदाज़ा हुआ था? ये ऐसे हुआ कि मैं भी क्रिकेटर था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली, और एथलेटिक्स में इस तरह है कि बड़े भाई गेम करते थे। उन्होंने कहा कि यार आप माशाल्लाह क्रिकेट में इतनी मेहनत करते हैं तो अक्सर हम मैच जीतते हैं, तो जितनी आप के अकेले की मेहनत होती है तो आप कोई ऐसी गेम में हैं जिसमें आप अकेले ही आगे जा सकें क्योंकि इतनी मेहनत है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में हैं, तो फिर मेरा आगाज़ जो है वो एथलेटिक्स से स्टार्ट हुआ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तो बच्चे खेलते हैं, ये जेवलिन का ख्याल कैसे आया? मतलब आपको कैसे पता चला कि जेवलिन भी कोई गेम है? इसका ख्याल इस तरह आया कि बड़े भाई जो मेरे वो गेम करते थे स्कूल में, तो उनको देखकर मुझे शौक़ हुआ कि मुझे एथलेटिक में आना चाहिए। तो इसी तरह जो मेरे उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने फिर फोकस किया कि आप माशाल्लाह एथलेटिक्स में हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मुझे जो शौक़ हुआ एथलेटिक का, तो एथलेटिक में मैंने तकरीबन कोई 8 से 9 इवेंट्स किए थे, जिसमें 4 थ्रोज़ आ जाती हैं, और उसके साथ साथ मैंने 3 जंप्स भी किए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, और उसके साथ साथ फिर मैंने 100, 200 और रिले भी भागी हुई है। पहली बार जेवलिन कब थ्रो किया और कितने मीटर दूर जी थ्रो मैंने किया? 2012 से स्टार्ट किया स्कूल लेवल से। तो उस वक्त तो मुझे ये मीटर का तो नहीं पता था कि मीटरों में पैमाइश करते हैं, तो फुट का होता था। तो उस वक्त मैंने जो थ्रो की थी वो मेरे ख्याल में अभी इतना याद नहीं है, कोई 150 से ऊपर ही मैंने थ्रो की थी। तो इसी तरह फिर आगाज़ हुआ, मैंने स्कूल से लेवल से स्टार्ट किया, तो फिर तहसील लेवल, फिर आगे ज़िला, डिवीज़न, फिर पंजाब, फिर इंटर बोर्ड, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। प्रैक्टिस सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर की थ्रो की है? अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में मैंने आज तक 85 से ऊपर कभी थ्रो नहीं की। वो मैं जितना भी जोर लगाऊं 85 से ऊपर थ्रो नहीं जाती। इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा जेवलिन गिरने से पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या अंदाज़ा हो जाता है कि ये थ्रो नंबर 1 है? आज बिल्कुल जैसे हमारा रन अप स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है, जब हाथ से रिलीज़ होता है जेवलिन तो पता चल जाता है कि ये जो हमारी थ्रो है ये बेस्ट जाएगी। राइट। और अब बताइए कुछ नीरज चोपड़ा के बारे में भी, कि आपकी इंटरेक्शन होती है, दोस्ती वगैरह है उनके साथ? आज बिल्कुल 2016 में मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था। तो उस वक्त भी वो गोल्ड हुए थे, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, और साथ मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो 2016 से हमारी माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो अक्सर बस जैसे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करते हैं
तो उसी वक्त बातचीत होती है। और कंपटीशन में तो फिर यही होता है कि एक दूसरे को बस जीतना है और अपनी बेस्ट करनी है। तो माशाल्लाह अच्छी खासी दोस्ती है 2016 से अभी तक। तो इंशाल्लाह ग्राउंड से बाहर आप लोग बातचीत होती है, घूमते वगैरह हैं वहाँ पर जब जाते हैं? आज बिल्कुल ग्राउंड से बाहर भी जब होटल में बस मुलाकात होती है, बाहर घूमने तो नहीं जाते क्योंकि फोकस जो है वो कंपटीशन पे होता है। तो बस जहाँ पे मुलाकात होगी वहाँ पे बस बातचीत कर ली, हाल चाल पूछ लिया, बस इतना टाइम होता है। तो उसमें यही कुछ पाकिस्तान कब बुलाएंगे उन्हें? आज ही पाकिस्तान अभी तो कंपटीशन स्टार्ट है, आगे एशियन गेम्स आ रही है, तो फिर ओलंपिक्स भी आ रही है, उसका भी फोकस है, मेरा भी फोकस है। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। उनकी फैमिली वगैरह से आपकी बात होती है? नहीं, फैमिली से तो नहीं होती, नीरज चोपड़ा से हो जाती है, तो समझ लें फैमिली से हो जाती है, तो बार हाल चाल पूछ लेते हैं। पाकिस्तान में आपकी वजह से जेवलिन थ्रो के बारे में लोगों ने जाना, आपको लगता है कि अब ये नौजवान इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और क्या कोई और अरशद नदीम पाइपलाइन में नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल जब से मैंने ओलंपिक्स में माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके बाद फिर जो है ना वो यूथ जो है हमारे नौजवान हैं काफ़ी माशाल्लाह इस एथलेटिक्स में आ रहे हैं और ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं जेवलिन पे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीछे जो हमारी यूथ है, नौजवान है, उस पर वर्क भी हो रहा है, वो खुद भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे अरशद नदीम और भी काफ़ी। आपके पास कितने जेवलिन हैं? मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का तो जेवलिन नहीं है, तो फिर आर्मी चीफ जो बाजवा साहब थे उन्होंने एक जेवलिन मुझे दिया था, वही है बस। आप जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो क्या जेवलिन अपने साथ लेके जाते हैं अपना? नहीं, जेवलिन तो नहीं लेके जाता क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड लेवल का जेवलिन नहीं है, तो बस अगर होगा तो शायद साथ भी लेके जाऊं, फिर जो वर्ल्ड में वहाँ पे जो उन्होंने यूज़ करवाने होते हैं वही यूज़ करता हूँ। डिफरेंट टूर्नामेंट्स के लिए आप बाहर जाते हैं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ पेश आया हो? अजी अगर देखा जाए तो इस तरह का कुछ सीन बना तो नहीं, क्योंकि टाइम पूरा होता है और हमारा जो कंपटीशन है ये आखिरी डेट पे होता है, जैसे कि 19 से 27 अगस्त को वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो हमारा 25 को क्वालिफाई राउंड था और 27 को फाइनल था। तो बस अगर देखा जाए तो खुशी इसी बात की होती है कि अल्लाह ताला हमें मेडल दे, तो मेरे लिए वही होता है कि मैंने मेडल जीता है, तो समझ लें कि वो कंट्री का विजिट कर लिया। फ्रेंड्स जब आपसे मिलते हैं और आपसे सेल्फी की डिमांड करते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? कैसा लगता है? फीलिंग तो होती है, जैसे लोग हमें प्यार मोहब्बत देते हैं तो जज्बा आता है कि यार और ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो प्लेयर्स को हौसला अफजाई मिलती है। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे वाले जितने भी गेम्स आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। आप जब बाहर जाते हैं तो आपके साथ कितने लोग जाते हैं आपकी टीम में? जैसे बाकी क्रिकेट है, काफ़ी सारे लोग, पूरी टीम होती है, कोचेज़ होते हैं, तो आपके साथ कितने लोग होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैं टोक्यो ओलंपिक्स में गया था उस वक्त ना मेरे साथ कोई डॉक्टर था, ना कोच था, ना फिजियो था, और मैं टीम के साथ ही गया था। जैसे दूसरी टीम जा रही है तो उनके साथ मैं भी अकेला जा रहा हूँ। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हुआ, वहाँ पे भी मैं अकेले गया था, और आगे फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स थी वहाँ पे भी। तो मेरे ख्याल में कोच और फिजियो डॉक्टर होना लाजमी है साथ, तो आपकी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ये मैं उधर जाके बड़ा मिस करता हूँ कि कोच, डॉक्टर और फिजियो जो है ना वो एक प्लेयर के साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही होना चाहिए, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनके साथ हर इवेंट के साथ एक कोच होना ज़रूरी है, डॉक्टर और फिजियो होना ज़रूरी है। यहाँ आप किससे कोचिंग लेते हैं? अभी मैं जो कोचिंग ले रहा हूँ वो सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं, वो मुझे कोचिंग करवा रहे हैं। ना इंटरनेशनल जेवलिन है, ना इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग है, और ना उस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और फिर भी अरशद नदीम सिल्वर ले रहे हैं। अगर ये सब कुछ होता तो फिर आप क्या करते? आज बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जैसे कि ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें अगर वर्ल्ड लेवल की मुझे मिल जाएं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म दे सकता हूँ। अभी देखिए कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास एथलेटिक का ग्राउंड नहीं है, और वर्ल्ड लेवल के जेवलिन भी नहीं है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास वर्ल्ड लेवल की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ मिल जाए और वर्ल्ड के जो कोचिंग है वो अगर मिल जाए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आप कितनी एज तक जेवलिन थ्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में जो ब्रॉन्ज मेडल हुए थे उनकी 39 एज थी। अगर एथलीट अपने आप को फिट रखे
तो मेरे ख्याल में ये 40 ईयर्स तक या 45 तक ये जो है ना जेवलिन थ्रो जो है वो कर सकता है। आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है, राइट। वापडा में आप जॉब भी करते हैं? आज बिल्कुल मेरी वापडा की जॉब है। अगर देखा है तो वापडा लेस्को ने मुझे जॉब दी हुई है। मैं उनका शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी, बल्कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उसमें क्रिकेट भी शामिल है, उन सबको उन्होंने जॉब दी हुई है। तो हमारे पाकिस्तान में ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्लेयर्स को जॉब दे रहा है। तो यहाँ से फिर जो है ना वो प्लेयर्स का आगाज़ होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। चलिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से होंगे जिनको बिजली के बिल का मसला नहीं होगा। आज बिल्कुल अभी सुनने में आया कि बिजली भी बंद कर रही है, तो अभी देखिए क्या होता है। राइट, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं उस जिम में जहां अरशद नदीम एक्सरसाइज करते हैं। ये बताएं, रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। और जब मैंने टेक्निक वगैरह करनी होती है तो मैं पंजाब स्टेडियम में करता हूँ। अगर हमारी ट्रेनिंग का देखा जाए तो हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम का। सुबह तकरीबन हम करते हैं मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे का, और शाम को हमारा 2.5 से 3 घंटे का सेशन होता है। तो इसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं। जैसे अभी मैं इस जिम में बैठा हूँ, ये मशीनी जिम है, तो मशीन की तकरीबन मुख्तलिफ एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें फिर वेट लिफ्टिंग आ जाती है, इसमें फिर मेडिसिन बॉल्स हैं, फिर जंप्स आ जाते हैं, फिर हडल जंप आते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम जेवलिन की टेक्निक करते हैं। जेवलिन की रोजाना कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जेवलिन की हम एक हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं। आपको एल्बो इंजरी भी हुई थी, उसका क्या स्टेटस है और कहाँ से आप उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं? आज बिल्कुल एल्बो इंजरी की मुझे मेरी सर्जरी हुई थी, उसके साथ साथ फिर नी की भी अपना जो है वो साथ साथ चलती रही है। तो पाकिस्तान में जब होता हूँ तो अपना डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, वो वर्क करते हैं इंजरी पे। और जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, कोई गेम जब होती हैं, तो वहाँ पे यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह वर्क करते हैं इंजरी पे। तो अब क्या आप ठीक है या बेहतरी है, इसका क्या स्टेटस है? आज बिल्कुल अभी तो माशाल्लाह देखा जाए तो मैं मुकम्मल फिट हूँ। तो बाकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान कोई ना कोई इंजरी हो ही जाती है, ये इंजरी गेम का हिस्सा है, तो ये साथ साथ चलती रहती है। क्रिकेट भी क्लब लेवल तक खेली, अब भी खेलते हैं? नहीं, मैंने क्रिकेट भी स्टार्ट की थी, आप समझें कि 2010 से। तो मैंने 2017 में जो ना वो क्रिकेट छोड़ दी थी। अभी क्रिकेट क्योंकि इसमें डिफरेंट है एंगल का, तो इसलिए मेरे एल्बो में भी पेन होती थी, तो इसलिए मैंने फिर जो है ना वो क्रिकेट 2017 में छोड़ दी। जब आप खेलते थे तो आप क्या खेलते थे? फास्ट बॉलर थे, बैट्समैन थे, ऑलराउंडर थे? अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर ही था। बेस्ट जो थी वो मेरी बॉलिंग थी, और 2014 के बाद मैंने फिर बैटिंग स्टार्ट की। तो फिर जैसे बैटिंग अच्छी हुई तो फिर मैंने 2017 में जो है ना वो क्रिकेट छोड़ दी। अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का ऑनररी मैच कोई खिलाया जाए तो हाउ वुड दैट बी? आज अगर देखा जाए तो अभी जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और इंशाल्लाह मज़ीद आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह इज़्ज़त देनी है, क्योंकि आगे एशियन गेम्स है, फिर ओलंपिक्स आ रही है। तो अगर वैसे एक दोस्ताना मैच खेलना हो तो इंशाल्लाह मैं खेल सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होगी एल्बो की। तो मेरे ख्याल में जब गेम्स नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो फिर बंदा एक दोस्ताना जो है ना वो मैच खेल सकता है। कौमी क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट अभी देखा जाए तो मैंने कभी तवज्जो नहीं की। अच्छा, क्रिकेट में आपका कोई फेवरेट ऐसा कोई खास नहीं है? मेडल्स जीतते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, सबसे बड़ा इनाम किसने दिया? अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान में तो आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है, और वापडा में मेरी जॉब है। वापडा तो लोग कहते हैं कि घर की सपोर्ट तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी है एथलेटिक फेडरेशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रही है। तो अभी तक जो देखा जाए तो उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, वो भी कर रहा है, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह में जो है ना वर्क करता है। और इनाम की बात की जाए तो अभी तक तो ज़्यादा कैश प्राइज जो है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया। अच्छा, कितना दिया है अगर आप बताना चाहें तो? उन्होंने 50 लाख तकरीबन दिया था मुझे, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का मैंने ट्रॉफी ब्रेक किया और गोल्ड जीता था। ये पाकिस्तान की पॉलिसी में है कि हर प्लेयर्स को मिलता है, मुझे नहीं मिला,
हर प्लेयर्स को देते हैं। ओलंपिक्स में पहले हॉकी से उम्मीद होती थी कि ये मेडल लेकर आएगी, अब हम कितनी उम्मीद रखें कि आप गोल्ड मेडल लेकर आएंगे? आज बिल्कुल उम्मीद तो बड़ी है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स हो रही है, एक साल अभी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो है वो अगस्त में ही होगी। तो अभी तो जो फोकस है वो एशियन गेम्स पे है जो चाइना में हो रही है। उसके बाद इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह फिट रहेंगे, तो उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जो है ना वो गोल्ड की फाइट करूँगा। एशियन गेम्स जो आप कह रहे हैं चाइना में हो रही हैं, वो कब हो रही हैं? ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर जो है ना 8 अक्टूबर को ये हो रही है चाइना में। कैसी तैयारी जा रही है आपकी? तैयारी माशाल्लाह अच्छी है और पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फाइट करूँगा। अगर इंशाल्लाह गोल्ड इंशाल्लाह मैं जीतूँगा तो एशियन गेम्स का इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगा। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में आएंगे? जी बिल्कुल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद जब हमारी मेडल सेरेमनी हुई तो उन्होंने बताया कि एशियन गेम में मैं इंशाल्लाह आऊँगा, तो मुझे पूछ रहे थे आप भी आएंगे, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं। मतलब अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? जी जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान को और इंडिया को, बल्कि पूरे एशिया को अच्छा जो है ना कंपटीशन देखने को मिलेगा। अच्छा, जिस दिन क्रिकेट का मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो ना सिर्फ टीम्स में एक टेंशन होती है बल्कि पूरे मुल्क और वहाँ बैठे अवाम और ऑडियंस में भी उसी तरह की जोश और जज्बा नजर आता है। तो जब आपका और नीरज चोपड़ा का इस तरह का कोई आमना सामना होता है, कोई मैच होता है, तो उस टाइम क्या इन्वायरमेंट होती है ऑडियंस की? बिल्कुल सेम इसी तरह होता है जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का क्रिकेट का मैच होता है। तो हमारा भी जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैं अपने राउंड में फर्स्ट हुआ था, वो अपने राउंड में फर्स्ट हुआ था। तो इसी तरह फिर उसी तरह का प्रेशर देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम होता है जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो लोग देखते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया के मैच है, तो सेम इसी तरह हमारा भी कंपटीशन सेम होता है। तो अपनी नर्व्स पे कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। जैसा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडल जीता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और नीरज चोपड़ा भाई को भी बड़ी खुशी हुई है कि हम एशिया के 2 ही प्लेयर्स थे और पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म किया, हम फर्स्ट सेकंड आए हैं। तो मुझे खुशी होती है कि एशिया के 2 जो प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। नीरज दिखने में बड़े दुबले पतले लगते हैं और आपकी हाइट से भी वो कम है, जब वो थ्रो करते हैं तो अक्सर गिर भी जाते हैं, क्या उससे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? जी अगर देखा जाए तो आप अगर क्रिकेट की बात करें तो हर बॉलर जो है उसका मुख्तलिफ स्टाइल होता है, तो ये जेवलिन का भी सेम है। हर प्लेयर का ना वो मुख्तलिफ स्टाइल होता है, वो कोई गिरता है, कोई नहीं गिरता, कोई मुख्तलिफ स्टाइल में गिरता है। तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है, ये अपना अपना स्टाइल है सभी का। मेहनत तो यकीनन ज़रूरी है, किस्मत का कितना हाथ है? जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि मेहनत है और अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेहनत करता है उसका मैं सिला एक ना एक दिन तो ज़रूर देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं 2015 से इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका सिला अल्लाह ताला दे रहा है। अभी आप सबके सामने अल्लाह ताला ने सिला दिया है कि वर्ल्ड में हमें मेडल से नवाजा है, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। किस्मत मैटर नहीं करती? नहीं, किस्मत मैटर करती है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो साफ ज़रा अगर मेहनत करेंगे तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसी हिसाब से आपकी किस्मत भी बना देता है। अगर आपकी मेहनत नहीं है, अगर आप कहें कि किस्मत में मेडल आ जाएगा घर बैठे, तो ऐसे मेडल नहीं आता। मेहनत करो, साथ साथ फिर अल्लाह ताला जो है ना वो किस्मत भी बना देता है। आज अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हमें आप पे फ़ख्र है। नो डाउट कि इस कामयाबी के पीछे आपकी माँ बाप की दुआओं का भी हाथ है। उनके अलावा किसकी सपोर्ट ज़्यादा है? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो वालिदैन की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपनी औलाद के पीछे दुआएं होती हैं, तो साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं हैं और मीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का बड़ा ताउन कर रहा है, हमें पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहा है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब मियाँ जी से उनका तल्लुक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा वर्क किया था। और उसके बाद फिर मैं 2015 में वापडा में आया, लेस्को में उन्होंने जॉब दी, तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ मेरा इंटरनेशनल लेवल पे। तो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब ने बड़ी मेहनत की, टोक्यो ओलंपिक्स तक का उन्होंने सफ़र तय करवाया, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की मैंने, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो अभी सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है उनके पीछे जो हाथ है वो उस्मान इकबाल भट्ट साहब का है। उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई। अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसी मेरी परवरिश की है जैसे शायद उन्होंने अपनी बच्चों की ना की हो, तो उनका बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हाथ है मेरे पीछे, तो अभी भी मेहनत करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे भी दे, और पाकिस्तान की कौम की दुआएं मेरे साथ रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं भरपूर तैयारी करूंगा और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूंगा। हुकूमती सतह पर आपको कितनी पजीराई मिलती है और कितनी सपोर्ट होती है? जी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओलंपिक्स में और भी बहुत सारी गेम्स हैं, और कितने मेडल्स लेकर आने के चांसेस हैं?
अभी देखिए, अभी जितने भी स्पोर्ट्स है, और मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला इसका फल देगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। बाकी हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि मेहनत करें, क्योंकि मेहनत जो करता है अल्लाह ताला उसका सिला एक न दिन तो ज़रूर देता है। तो मेहनत करें, आगे ओलंपिक्स आ रही है, उनके लिए फ़ाइट करें और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। जिस दिन मैच होता है उस दिन आपकी सुबह की क्या रूटीन होती है, कोई खास रिचुअल करते हैं? अजी अगर देखा जाए तो एक प्रेशर होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अक्सर मैं आम रूटीन में अगर देखा जाए तो जैसे प्लेयर्स प्रेशर लेते हैं उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेशर नहीं लेता। प्रेशर होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि गेम्स होती हैं, जब आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है तो अक्सर रात को नींद भी नहीं आती, और सुबह जब आपने ब्रेकफास्ट करना होता है तो भूख भी नहीं इतनी लगती। तो आम रीडिंग में जैसे प्लेयर्स करते हैं उनसे तो थोड़ा ही मेरा प्रेशर होता है। शुक्र है अल्लाह का फिर भी कि अल्लाह ताला जो ना वो जो मेहनत की होती है उसका सिला देता है। उस दिन कोई खास डाइट वगैरह लेते हैं? नहीं, डाइट की तो अगर देखा जाए तो मैं तो वैसे जितनी ओवरऑल देखा जाए तो डाइट जो है ये स्पेशल कोई ब्रेकफास्ट आता हो? स्पेशल नहीं होता। अगर देखा जाए तो उस वक्त तो भूख नहीं इतनी लगती, तो जो चीज़ मिल जाए, जो दिल को लगती है कि ये चीज़ मैं खा लूँगा, तो वही मिल जाए तो वही खा लेते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी भूख नहीं लगती, प्रेशर होता है, तो बस पेट भरने के लिए जो भी चीज़ मिल जाए वो खा लेते हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे इनकी फैमिली के बारे में भी। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ मौजूद हैं जेवलिन थ्रोअर के हीरो अरशद नदीम, लेकिन मौजूद यहाँ बैठे हुए रेसलिंग रिंग में। ये बताइए, आपने कभी कबड्डी या रेसलिंग खेली है? जी बिल्कुल, मैं बचपन से, जब मैं 5th क्लास में था तो तब मैंने कबड्डी भी खेली हुई है, लेकिन मैंने तहसील लेवल तक खेली है, फिर आगे फिर एथलेटिक का शौक़ हो गया, तो कबड्डी माशाल्लाह मेरी अच्छी गेम थी। अरशद नदीम का बचपन कैसा था? आज बिल्कुल देखा जाए तो बचपन से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारी है, तो बचपन से मुझे शौक़ था स्पोर्ट्स का। तो मैंने बचपन से वैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़ुटबॉल खेला था, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुटबॉल की बड़ी अच्छी गेम थी। उसके बाद फिर मैं कबड्डी में आ गया, कबड्डी के बाद फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, तो उसके बाद फिर मेरा आगाज़ हुआ एथलेटिक का, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। तो बचपन से शौक़ था स्पोर्ट्स का, क्योंकि बड़े भाई भी करते थे तो उनकी तरफ से देख के शौक़ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुँचे। मशहूर होने के बाद भी वही दोस्त हैं या अब उनसे कम मिलते हैं, टाइम कम मिलता है? नहीं, अगर देखा जाए तो बचपन में जो मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही हैं, तो न्यू भी काफ़ी बन गए हैं। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो उसके बाद फिर न्यू तो खुद ही आ जाते हैं। तो अक्सर मैं जो है वो गांव में ही रहता था, तो गांव के जो दोस्त हैं मसला अभी तो पहले भी इज़्ज़त देते थे, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो पूरा पाकिस्तान इज़्ज़त दे रहा है। स्कूल में पढ़ाई में अच्छे थे, जाना अच्छा लगता था या अगर दिल्ली स्कूल करता की था? बात करें तो 8th क्लास तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई अच्छी थी, और जब 9th क्लास में आया हूँ तो मुझे फिर शौक़ हुआ एथलेटिक का, तो मैंने उस वक्त ऑल पंजाब जो मैंने विन कर लिया था। तो 9th और 10th क्लास में मैं फिर अक्सर स्कूल नहीं जाता था, ज़्यादा फोकस अपना गेम पे ही था, तो गेम ही फिर की है, फिर स्कूल कम ही जाता था। फिर शौक़ जो है वो पढ़ाई से हट गया था, फिर गेम की तरफ आ गया था। छोटे होते हुए की कोई शरारत जो आप हमसे शेयर करना चाहें? छोटे हुए शरारत तो मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं की, अभी तक नहीं कोई की अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल शरारती नहीं थे? जी बिल्कुल मैं शरारती अच्छा, हालांकि आप एथलीट हैं, एक्टिव होंगे, और एक्टिव बच्चा ज्यादा शरारती होता है यूजुअली। एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं, लेकिन शरारती नहीं था। अच्छा, डांट वगैरह नहीं पड़ती थी अपने में? हाँ, डांट वगैरह नहीं पड़ती थी। लाडले थे? नहीं, लाडला नहीं था। तो बस मेरी जो बचपन से जो कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 भाई और 2 सिस्टर हैं। अच्छा, आपके कह रहे हैं कि आपने भाई को देख के आपको शौक हुआ, तो आपके भाई भी एथलीट हैं? जी बिल्कुल, वो भी एथलीट हैं, और माशाल्लाह वो फुटबॉल भी खेलते रहे हैं और क्रिकेट भी। जो मेरे बड़े भाई हैं शाहिद नदीम, वो माशाल्लाह आर्मी में हैं, तो आर्मी में वो कैप्टन रहे हैं फुटबॉल के, क्योंकि फ़ुटबॉल की बड़ी अच्छी गेम थी। तो साथ फिर वो एथलेटिक भी करते थे। छोटे भाई जो थे वो शाहिद अजीम है, वो ज़्यादा उनका फोकस क्रिकेट पे था और एथलेटिक पे था, तो उनकी तरफ देख के मुझे शौक़ हुआ। आपके वालिदैन आपकी जीत कैसे मनाते हैं? आज ये अगर देखा जाए तो गांव से मेरा तल्लक था 101 15 से, तो छोटा सा गांव है हमारा, तो जिस मुकाम पे अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचाया, तो वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, बल्कि
पूरा गांव, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला हमें वर्ल्ड में मेडल से नवाजा। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डाइट जो मेरी होती है वो टोटली देसी होती है। अच्छा। देसी चीज़ें मैं ज़्यादा खाता हूँ। जैसे कि आप समझ लें कि जैसे बकरा है या बड़ा गोश्त है, और उसके साथ साथ चिकन मैं बिल्कुल नहीं खाता, और देसी मुर्गी, सब्ज़ी होगी, और देसी जैसे मुर्गी है, देसी अंडे हैं, देसी घी है, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। शादी आपकी फैमिली में हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है? आउट ऑफ फैमिली हुई है मेरी शादी। लव मैरिज थी? नहीं, आप समझ लें कि बड़े भाई जो है मेरे, उनकी शादी हुई थी, तो उनके घर में उनकी साली लेके आया था मैं। तो बस उनका तकरीबन जैसे कि हमने आउट ऑफ फैमिली ने की है, तो 1-1.5 साल बाद मेरी भी वहाँ पे शादी होगी थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। क्या एजेस है उनकी? बेटी माशाल्लाह बड़ी है, उसकी 5.5 साल है, और बेटा जो है वो 3.5 साल का। फिल्में देखने का शौक है? हाँ, मुझे बचपन से वैसे फिल्में देखने का शौक है, और गाने सुनने का शौक है। अच्छा, गाना गा भी लेते हैं? थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, ज़्यादा तो अगर आप हमें सुना दें ये भी टैलेंट हमारी ऑडियंस को पता चलेगा कि एक और टैलेंट भी है अरशद नदीम में। अभी तो थोड़ा सा गला भी खराब है, पर कोई मसला नहीं है। तो निकलेगी। आपको देख कर हमको ऐसा लगा जैसे हमको नई जिंदगी मिल गई, रब से मांगूं मैं क्या, हमको सारे जहां की खुशी मिल गई आपको देख कर। नाइस, अच्छी आवाज़ है आपकी। इंडिया अपने प्लेयर्स को और गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मूवीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें। पाकिस्तान में भी बननी चाहिए ऐसी मूवीज़? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो इतना बड़ा वर्ल्ड में परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर इस पे मूवी बन जाए तो मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स मैन जितने भी हैं उनके लिए ये हौसला अफजाई है, और ये एक जज्बा होता है स्पोर्ट्स मैन का कि यार उसने इतना बड़ा परफॉर्म किया तो उस पर मूवी बन रही है। हुकूमती सतह पर आप जैसा टैलेंट ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ मिल जाए, ताकि जैसे मैं तो जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सारा जो वर्क कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राउंड में एक एथलेटिक का अलग एक ग्राउंड हो, तो साथ साथ उसके साथ जैसे हमें मेडिसन की बॉल की ज़रूरत है, फिर जेवलिन की ज़रूरत है, वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत है, तो ये वर्ल्ड लेवल की अगर मिल जाए तो हमारे माशाल्लाह जो एथलीट हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। शो करते हुए बाज़ दफ़ा मतलब ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ ऐसा हो गया हो, तो उस वक्त कैसे वो अपना एग्रेशन निकालते हैं और अपने डिसअपॉइंटमेंट को कैसे शो करते हैं? आज अगर देखा जाए तो अक्सर आप सामने देखा होगा, मैंने जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन देखे हैं, तो जैसे मेरी थ्रो माशाल्लाह होती है और उस पर अल्लाह ताला मुझे मेडल से नवाजता है, तो मैं ज़्यादा शोर नहीं करता। अंदर से जो फीलिंग होती है, वो जज्बा आता है, तो वो मेरे अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता, क्योंकि मैंने बचपन से सिंपल सी ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं वैसे भी सिंपल हूँ, तो वो चीज़ें नहीं आती। जैसे मैं देखता हूँ क्रिकेट में अक्सर देखते हैं, या अदरवाइज़ जितनी भी गेम्स हैं उसमें प्लेयर्स काफ़ी, अगर थ्रो अच्छी हो जाए या कोई किसी ने आउट कर दिया तो मुख्तलिफ फीलिंग्स ही होती है, तो मेरी सब प्लेयर से डिफरेंट है। एथलीट की गेम के अलावा एक अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप बाहर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, वो कितना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें होनी चाहिए प्लेयर के साथ, तो उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी होती है, तो उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें उसको मैटर भी करती हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? इस पे कभी तवज्जो नहीं दी कभी। नहीं, आप फिल्में देखती हैं, आप फिल्में देखता हूँ, तो आपको ऑब्वियसली कोई पसंद भी होगी, कोई एक्टर बता दें चले। फिल्में देखता हूँ, जस्ट उसमें कोई चीज़ देख ली, उसको पिक कर लिया, इस तरह देखता हूँ। ये नहीं कि किसकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग अगर देखा जाए तो शाहरुख खान की ज़्यादा है। शाहरुख खान की? शाहरुख खान की। अच्छा, कौन सा मौसम पसंद है आपको? गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, सर्दियाँ, बाहर? वैसे तो देखा जाए तो सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, गर्मियों में तो वैसे बुरा हाल होता है।
और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर होती गर्मी है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेल के आया हूँ, तो हंगरी में इससे भी ज़्यादा गर्मी थी। तो ड्रेसिंग में पर्टिकुलर है, किस किस्म की ड्रेसिंग करना पसंद है? ड्रेसिंग अगर देखा जाए तो बचपन में तो मैंने कपड़े ही ज़्यादा पहने हैं, और जब स्कूल में आया तो पता चला कि पैंट शर्ट भी पहनते हैं, तो फिर तब से फिर ज़्यादा शौक पैंट शर्ट गई। तो आप जीन्स वगैरह ही पहनते हैं, पैंट्स वगैरह पहनते हैं। कलर कौन सा पसंद है आपको? येलो। येलो कलर पसंद है, अच्छा, काफ़ी वाइब्रेंट। अब तक आप कितनी कंट्रीज़ में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? मेरा तकरीबन आउट ऑफ कंट्री का टूर जो है वो तकरीबन 25 के करीब होंगे। कौन सा मुल्क बहुत ज़्यादा पसंद आया? जापान। इसकी वजह? उसकी वजह मैंने उधर बड़ी नोट की है कि वो सफाई जो ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो मैंने उधर देखा है जब हम उधर विज़िट कर रहे थे, जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी थी तो इधर उधर जा रहे थे, तो मैंने नहीं देखा कि उनकी सड़क पे या दाएं बाएं जो दरख्त लगे होते हैं या छोटे पौधे लगे होते हैं, तो उसके नीचे कोई पत्ता भी गिरा हो, अगर वो भी गिरा होता वो भी उठाते थे। कि इतनी सफाई थी जापान में, तो हमारे सफाई निसफ़ ईमान है, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई उधर की। और वहाँ जाके सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपके माइंड में आती है कि ये अगर हमारे मुल्क में भी होती काश, तो आज हम भी बहुत आगे जाते? जब आप ऐसी डेवलप कंट्रीज में जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री देखा है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टोटली चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में हो तो हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में स्टैंड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्री में जो चल रही हैं, हर जो रूल्स हैं उस पर वो वर्क करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। हमारी ये चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। फूलों में सबसे फेवरेट फूल कौन सा है आपका? गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल, अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद। थैंक यू सो मच, वी विश यू गुड लक, आप खूब पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।